जैसा कि हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड में हमने एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो इस पेज पर कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर जल्द से जल्द हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियोस अपलोड करें। तो प्रीवियस ईयर में बहुत से काम हो जाने के कारण हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए। तो इस सेशन के लिए हम आ चुके हैं जुलाई के सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। आज हमारी क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर और पहले चैप्टर में चलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो भी है फोर्स एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या कि हम ये जानेंगे कि फोर्स होता क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 9 की आपने पढ़ रखा है फोर्स क्या होता है। क्लास 9 में आपने बेटा पढ़ रखा था कि फोर्स क्या होता है। ओके, फोर्स के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा कि आपने ये सीखा था फोर्स किसी बॉडी पर या किसी भी मास पर डिसेलेरेशन ड्रॉ करता है। डिसेलेरेशन ड्रॉ करने का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज लाता है या फिर पोजीशन में चेंज लाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा था कि इंजन फोर्स ड्रॉ करता था तो कार आगे चली जाती थी, और वही इंजन जब फोर्स ड्रॉ करता था तो कार पीछे चली जाती थी। एक बच्चा जो फोर्स ड्रॉ करता था तो एक पूरे ब्लॉक आगे बढ़ जाता था। एक पुली जब फोर्स ड्रॉ करता था तो ढेर सारे लोड को उठा करके दूसरी जगह पे ले जाता था। दैट मींस की पोजीशन का चेंज होना ही फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, और पोजीशन चेंज इसका होता है मास का पोजीशन। किसका चेंज होता है पोजीशन? मास का पोजीशन चेंज होता है। पोजीशन चेंज होने का मतलब ये होता है बेटा क्या होना, वेलोसिटी का चेंज होना। दैट मींस एक्सेलरेट करना बॉडी। क्या होना? एक्सेलरेट। ओके, आइए हम इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और पहले हम मोमेंट ऑफ फोर्स को समझते हैं। आपने समझा है कि फोर्स which cause change position in any body or which cause change the shape of any body, which cause acceleration in any body. Okay, example लेंगे you know better. Here we discuss about the moment of force. Moment of force. Moment of force which is also known as turning effect of turning effect of. Okay, as well as it is known as torque. So here we will discuss about the moment of force, turning effect of force and torque. These all words are same. टॉर्क मीन्स होता है बेटा सर्कुलर मोशन करना। हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है कि गोल गोल घूमना। गोल गोल घूमने का मतलब पोजीशन ना चेंज होना, बल्कि घूमते रहना घूमते रहना घूमते रहना। ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स। आप एज्यूम करें कि कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है। आपने फर्ज किया एक बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, इस बॉडी पर किसी बंदे ने फोर्स ड्रॉ करा। अब आप बताएं इस बॉडी में क्या चेंज आएगा। सेकेंड और एक एग्जांपल आप देते हैं कि बॉडी इसका सेम सर्कुलर है, वो भी क्या है इस तरीके से सरफेस पर रखी हुई, सरफेस पर रखी हुई है। कोई बंदा आता है और इस बॉडी पर फोर्स ड्रॉ करता है, तो आप बताएं इस बॉडी में क्या चेंज आएगा। तो दोनों कंडीशन में
बॉडी क्या होगी अपनी पोजीशन से दूसरी पॉइंट पर चली जाए. It means the effect of force cause on body a type of motion which is linear. Okay, which is linear motion. Linear motion that means any body which is moving in a straight line. This ball also because or move in a straight line. It means the ball is moving as a linear motion. Okay. In second assumption, we will try to do the same work on a body which is pivoted at a point. Pivoted means which is fixed, which is fixed. Here the body was not fixed, that was free. We are applying the force and changing the position of this box and this ball. In this condition, balls are moving in a straight line. Here we will try to do the same application with this body. Draw the force on this body at this point. The body will move in a circular path, not in a straight line. Why? Because the body is forward. Pivoted means fixed. We will try as a circular body. The same thing. We fix the circular point and draw the force as intended. The circle we also move in a straight one circular path. Alright? Here the motion was straight line. Here the motion was as a rotation. What is rotation? Rotation. Any body which is fixed at a point and moving in a circular path. Okay? This type of motion is called rotational motion, but the position of body cannot change. For example, the motion of fan. Okay? The motion of tool, the motion of window, the motion of fan, vehicle. Okay? Here, the motion of seesaw. Here we will discuss about the rotational motion. The force can be caused two type of motion. First is linear motion and second is rotational motion. The- This chapter is fully depends on the rotational motion. Okay, friends? In next video, we will discuss about the rotational motion. I hope all of you clear they know about the straight line motion with the reference of class 9 and you all know about the rotational motion with the reference of junior classes. Here we will discuss about the rotational motion. Rotational motion means anybody which is moving like this. Okay? So close. Come and close.